नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी के पाठ्यक्रम में व्याकरण में वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि में आज हम 5वें नंबर की बात करेंगे। वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि क्या होती है? हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब एक वचन शब्दों का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करें और बहुवचन शब्दों का प्रयोग एक वचन के रूप में करें तो हमारे वाक्य हो जाते हैं अशुद्ध। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं आपसे, आंसू, दर्शन, होश, भाग्य, प्राण, हस्ताक्षर, ये जो शब्द मैंने बोले ये इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। और जैसे एक शब्द बोला मैंने, जनता, वर्षा, आग, ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। तो इनसे संबंधित अशुद्धियाँ हमारे वाक्य में यदि है तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो इन कारणों का हम पता लगाएं। हिंदी में कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता व कर्म के वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यदि आपने एक वचन शब्द के साथ बहुवचन की क्रिया जोड़ दी, बहुवचन शब्द के साथ एक वचन की क्रिया जोड़ दी, तो वाक्य तो शुद्ध होना ही होना है। आइए कुछ उदाहरणों से हम इन चीज़ों को समझते हैं। पहला उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया। आंसू शब्द बहुवचन है तो क्या होगा? आंसू आ गए। ये वाक्य शुद्ध होगा। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। अरे वृक्षों पर कैसे? एक कौवा वृक्षों पर कैसे बोलेगा? वृक्षों तो बहुवचन है तो वृक्ष एक वचन होगा क्योंकि कौवा एक है। तो वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, यह वाक्य शुद्ध होगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद देखिए, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। यह तो एक वचन में, ये जो सर्वनाम है वो एक वचन में आता है, जबकि हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है। तो ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं क्योंकि हस्ताक्षर शब्द बहुवचन है। आज आपका दर्शन हो गया। अब देखिए, दर्शन शब्द बहुवचन है तो यहाँ आएगा आज आपके दर्शन हो गए। अभी 3 बजा है, शुद्ध वाक्य क्या होगा? अभी 3 बजे हैं, क्योंकि 3 शब्द बहुवचन में आ गया ना, तो क्या बोलेंगे? 3 बजे हैं। यह 10 रुपया का नोट है। यह, अब 10 रुपया, रुपया तो एक होता है तो फिर 10 है तो बहुवचन हो गया ना, तो यह 10 रुपये, यह के एक ही मात्रा लगेगी। यह 10 रुपये का नोट है। प्रत्येक घोड़े तेज गति वाले नहीं होते। तो प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता क्योंकि प्रत्येक शब्द आगे आ गया, प्रत्येक प्रति प्लस एक से मिलकर बना है तो एक वचन में होगा ना, तो इसलिए क्रिया भी एक वचन में होगी। प्रत्येक घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। हर घोड़ा तेज गति वाला नहीं होता। तो यहाँ पर प्रत्येक के साथ घोड़े बहुवचन नहीं आएगा क्योंकि फिर यहाँ पर घोड़ा आएगा क्योंकि आगे प्रत्येक शब्द लग गया है ना, इसलिए। अगला उदाहरण देखिए आप, हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। अब ध्यान देना, 2 भाषाएं हो गई तो फिर भाषाएं शब्द आना चाहिए, भाषा नहीं। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं, दो हो गई ना भाषाएं, तो बहुवचन में आएगा। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। मैंने कहा था आपसे प्राण शब्द बहुवचन है, तो प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। माँ मेरे मामे के घर गई है। मामे शब्द गलत है, माँ मेरे मामा के घर गई है। मामा शब्द एक वचन में ही आता है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। 4 शब्द, अब 4 गिरफ्तारी हुई तो फिर बहुवचन में आना चाहिए। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद देखिए, विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। विधि का नियम, विधि का क्या एक ही नियम है? विधि यानी ब्रह्मा, ईश्वर का नियम क्या एक ही है? ईश्वर के तो बहुत सारे नियम हैं, तो फिर इस प्रकार से ही शब्द आना चाहिए, विधि के नियम बड़े कठोर होते हैं। नौ रस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। जब 9 यानी 9 रस की बात हो रही है तो नवरस शब्द एक साथ कैसे आए? एक वचन में क्यों आएगा? 9 रसों में, तो 9 शब्द आगे जुड़ गया तो फिर बहुवचन बन गया ना शब्द। तो 9 रसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है, इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी है। उसकी भुजाएं घुटने, एक घुटने तक नहीं, घुटने 2 होते हैं तो घुटनों तक लंबी है। अब आप पढ़ो। अब आप जब शब्द लग गया तो आपका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, तो अब आएगा अब आप पढ़िए। ठीक है, इस प्रकार से जैसा शब्द है उसी के अनुसार हमारे वाक्य की क्रिया होगी या शब्द के पर लिंग वचन का प्रभाव होता है।
तो इन चीज़ों पर हम ध्यान रखें और इस प्रकार की अशुद्धियाँ नहीं करें। कुछ उदाहरण आप और देख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। सारे उदाहरण मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। आगे देखिए, आग और कलम शब्द संज्ञा है। दो शब्द आ गए तो फिर संज्ञाएं होना चाहिए। आग और कलम शब्द संज्ञाएं हैं। शहर प्रायः गंदा होता है। क्या दुनिया में एक ही शहर गंदा होता है? जितने भी शहर हैं तो शहर प्रायः गंदे होते हैं। किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखो। जब दो शब्द आ गए तो फिर किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखो। हिमालय पर्वत का राजा है। हिमालय पर्वतों का राजा है, एक पर्वत का थोड़ी ना राजा है, सभी पर्वतों का राजा है, तो इसलिए आएगा हिमालय पर्वतों का राजा है। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी है। अब देखो, कहानियाँ शब्द जब बहुवचन है तो फिर अनेकों शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता, शब्द होता है अनेक। मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी है, ये शुद्ध वाक्य। तो इस प्रकार से हम वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियाँ नहीं करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।